हेलो चाम्स, हाउ आर यू। आई होप एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। बहुत सौ के एग्ज़ाम्स हो गए होंगे, बहुत सौ के होने वाले होंगे। आज हम ग्रामर, हिंदी ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है शब्द भेद। शब्द भेद में हम देखेंगे आज संज्ञा। शब्द भेद में बहुत कुछ होता है। आज फर्स्ट देखेंगे हम संज्ञा। संज्ञा किसी को कहते हैं, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या विचार के नाम बताने वाला भेद जो होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम्स में इसका डेफिनेशन नहीं आएगा, आपको इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें बताना होगा कि संज्ञा क्या है। तो मैं एक आपको इसको इजी करके बता देती हूँ। जैसे हम खेलते हैं ना, नेम, प्लेस, एनिमल। ठीक है, नाउन, इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। नेम, प्लेस, एनिमल जो हम लोग खेला जाता है उसी को यहाँ पे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, देखिए उसमें क्या क्या आ सकता है। उदाहरण है गोवा। गोवा एक प्लेस का नाम है। रमेश जो है व्यक्ति का नाम है, आदमी का नाम है। तो आपको संज्ञा नहीं, इसका डेफिनेशन याद नहीं करना है, आपको बस उसके भेद याद करना है। एग्ज़ाम में जब आएगा कि इसके ये कौन सा है भेद, तो आपको ये बताना होगा। जैसे एक सेंटेंस दिया होगा उसको आपको बताना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 5 भेद हैं। एक थे, पहला तो देख लेते हैं व्यक्तिवाचक भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, किसी विशेष प्राणी, मनुष्य, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति यानी क्या होता है, पर्सन, पर्सनैलिटी। ठीक है ना। अब देखिए भारत एक पर्सन नहीं है, लेकिन भारत एक ही है। लक्ष्मी एक ही बंदी है। गुलाब जो है फूलों में गुलाब ही गुलाब है, एक ही गुलाब है वो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी, मैं आपको अच्छे से फिर से समझा दूँ, व्यक्ति यानी किसी बंदे, एक स्पेशल बंदे का नाम नहीं, बल्कि एक स्पेशल। अगर मैं लक्ष्मी बुलाऊंगी, बहुत सी लड़कियां बैठी होगी, तो उसमें से लक्ष्मी उठ के ही आएगी, क्योंकि उसी को पुकारा गया है। ठीक है ना, उसी को साउंड किया गया है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अभी जब हम सेंटेंस करेंगे तो और आसानी से आप समझ लेंगे। लेकिन ये व्यक्तिवाचक समझ में आ गया, जो स्पेशल पर्सन का नाम लिया जाता है उसको व्यक्तिवाचक कहा जाता है। नंबर 2 है जातिवाचक। ठीक है, जाति। अब किसी जाति, प्रकार या बोध जिसका भी कराया जाता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने रमेश पुकारा था, यहाँ पे अगर लड़का बोलूँगी तो कोई भी लड़का आ सकता है। इतने सारे लड़के हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है। तो लड़का आ गया, जानवर आ गया, पेड़ आ गया, फूल आ गया, कोई भी ऐसा। तो ये इनकी जात है। लड़के में से अगर मैं रमेश पुकारूँगी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लड़का बोलूँगी तो जातिवाचक हो जाएगा। अगर मैंने गाय कहा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन जानवर कहा तो वो जातिवाचक हो जाएगा। पेड़ कहा तो ये जातिवाचक हो जाएगा, और अगर मैंने आम का पेड़ कहा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक। भाव यानी भावना। ठीक है, कौन सा भाव आपके पास आ रहा है, किसी भाव या अवस्था का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए खुशी है, आपको दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है ना, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते। डर है, दुख है ना। और क्या हो सकता है, कमेंट करिएगा भाववाचक में और क्या क्या हो सकता है। खुशी, डर, दुख, ये हमको दिखता नहीं, लेकिन भावना जो होती है, भावना लड़की का नाम नहीं, ये भावना जो अंदर होती है, हम लोग जो महसूस करते हैं उसको कहा जाता है तो भाववाचक। ठीक है, नेक्स्ट है गुणवाचक। गुणवाचक संज्ञा क्या है, तो किसी गुण का बोध कराता है, उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी ईमानदारी है, समझदारी है, सुंदरता है ना, ये सबको क्या कहते हैं, गुण है, उसमें गुण है। वो बहुत मेहनती है, ठीक है, तो ये उसका गुण है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा यानी, समूह यानी जैसे वो बता रहा है, दर्शा रहा है, समूह यानी बहुत से लोग मिलके या बहुत सी चीज़ें मिलके जो चीज़ बनता है, कि समुदाय या समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है, भीड़। भीड़ क्या होती है, लोगों की होती है। दल क्या होता है, किसी क्रिकेट टीम का वगैरह का दल होता है। गुच्छा क्या होता है, चाबियों का गुच्छा होता है, फूलों का गुच्छा होता है। आया समझ में? जो एक से ज़्यादा होते हैं उनको समूह कहा जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है द्रव्यवाचक।
द्रव्यवाचक यानी द्रव्य या किसी को कहते हैं किसी पदार्थ या द्रव्य के बोध कराता है, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक। ये सोना हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई मटेरियल या लिक्विड चीज़ जो होती है उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। इतना आपके समझ में आ गया। कितने हैं इसमें? तो 5 है। कौन कौन से हैं? पहला है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और बोलिए भाववाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम इनके कुछ सेंटेंस कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। उदाहरण के ज़रिए आपको बताती हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन आए हैं आपको एग्ज़ाम्स में, राम एक अच्छा लड़का है। इसमें अब राम क्या है आप बताते जाइए मेरे साथ में। राम एक है आदमी का नाम है, लड़के का नाम है, लड़का है वो ना, तो लड़का जो है वो जातिवाचक हो गया। लड़का जो है जातिवाचक है और राम जो है वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक है। अब मैं कल दिल्ली शहर जाऊंगा। दिल्ली क्या है बताइए आप? ये एक व्यक्तिवाचक है और शहर जो है जातिवाचक है कि शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है और शहर जो है जातिवाचक है। आज रविवार का दिन है। इजी हो रहा होगा ना आपके लिए। दिन क्या है जल्दी से बताइए? दिन जो है वो जातिवाचक है, कोई भी दिन हो सकता है, 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकते, तो जातिवाचक है। और रविवार क्या है? एक स्पेशल डे है, तो वो है व्यक्तिवाचक। इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये सेंटेंस लिखने के बाद में लिखना है राम व्यक्तिवाचक है, लड़का जातिवाचक है, दिल्ली जो है व्यक्तिवाचक है और शहर जो है वो जातिवाचक है, दिन जो है व्यक्तिवाचक है, दिन जो है जातिवाचक है और रविवार जो है व्यक्तिवाचक है। अगर आप ये लिख लेंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। संज्ञा में आएगा कि संज्ञा पे ऐसे पूछाएगा कि ये संज्ञा बताइए कि ये इस वाक्य में संज्ञा कौन कौन सी है, तो आपको ये बताना है। राम जो है व्यक्ति है और लड़का जो है जातिवाचक है। आई होप ये 2 आपको संज्ञा अच्छे से समझ गई होगी। आगे चलते हैं। रात में रवि डर गया। डर कौन सा है, क्या है बताइए? तो ये भाव है। ठीक है ना, ये भाव है, भाववाचक संज्ञा। याद रख लीजिएगा, ये भाववाचक संज्ञा। और रवि क्या है? व्यक्तिवाचक। रवि एक बंदा है जो रात में डर गया था। ठीक है, तो रवि जो है व्यक्तिवाचक और डर जो है वो भाववाचक। नेक्स्ट करें। परीक्षा का पेपर अच्छा होने पर रानी खुश हो गई। कौन सा पेपर हमको नहीं दिया है, परीक्षा भी हमको पता नहीं है, लेकिन रानी जो है व्यक्तिवाचक है और खुश होना ये जो है भाव है, भावना हुई ना, उसको खुश हो गई, तो भावना है, ये भाववाचक हो गया और ये हो गया व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, कुत्ता एक वफादार प्राणी है। कुत्ता जो है वो जातिवाचक, कुत्ता जो है व्यक्तिवाचक हो गया। वफादार जो है वो ईमान, एक जो इसके खासियत है, एडजेक्टिव है, तो ये हो गया गुणवाचक। और प्राणी जो है वो जातिवाचक। कोई भी प्राणी हो सकता है, उसमें कौन सा है? तो प्राणी जो है वो है, प्राणी के सामने ऐसे करके लिखिएगा, प्राणी जो है वो जातिवाचक है, प्राणी जातिवाचक है। वफादार जो है वो ये गुण है उसमें, तो वफादार जो है वो गुणवाचक है और कुत्ता जो है वो व्यक्तिवाचक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आराम से आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट, सीमा बहुत सुंदर है। सीमा जो है बहुत सुंदर है, तो सीमा जो है लड़की का नाम है। एक लड़की के बारे में हम बता रहे ना, ये हो गया व्यक्तिवाचक और सुंदर जो है वो उसका गुण है, तो ये गुणवाचक। अब ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको कितना क्लियर हो गया? 1 2 3 4। इसलिए मैंने सब ऐसे सेंटेंस लिया है जिसमें आपको 1 1 2 2 से ज़्यादा समझा सकूं। तो आपको ये सेंटेंस के साथ में ये बाद में लिखना है आपको कि कौन सा संज्ञा है। तो आपको लिखना है जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा और जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा भी लिखना है आपको साथ में। नेक्स्ट, ये फूलों का गुलदस्ता कौन लाया? तो फूल है, ये क्या है? कोई भी फूल हो सकता है, ये हो गया
जातिवाचक, गुलदस्ता जो है वो हो गया समूहवाचक। ठीक है, यह फूलों का गुलदस्ता कौन लाया, तो फूल कोई भी हो सकता है, ये जाति हो गया, गुलदस्ता जो है समूह हो गया। अगर इसमें आता कि गुलाब के फूलों का गुलदस्ता कौन लाया, तो गुलाब जो है वो व्यक्तिवाचक होता, ये जातिवाचक होता और ये समूहवाचक होता। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट, मेरी चाबियों का गुच्छा कहाँ पर है, तो चाबी एक नहीं है, बहुत सारी है। तो चाबियाँ कोई भी हो सकती है, हम कहते हैं ना कबर्ड की चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी कहाँ है ना। तो चाबियाँ कोई भी हो सकती है, तो ये हो गया जातिवाचक, गुच्छा क्या है, समूहवाचक। ठीक है, अभी आपको ये ना लगे, दोनों भी मैंने क्वेश्चन मार्क में ही बताया है, प्रश्नवाचक में बताया, तो ये ना लगे कि इसमें ही ऐसे ही आता होगा, तो मैंने इसलिए तीसरा भी कर दिया है। हमारी हॉकी का संग जीत गया। हॉकी का क्या है, व्यक्तिवाचक है, खेल में एक हॉकी अलग होता है ना, स्पेशल होता है, हॉकी है, और संघ जो है वो समूहवाचक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके साथ साथ लिखते जाना है आपको, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। नेक्स्ट, उस घड़े में पानी है। पानी क्या है, एक द्रव्य है, पदार्थ है ना, तो उसको क्या आएगा, घड़ा जो है वो व्यक्तिवाचक हो गया, एक स्पेशली घड़ा है ना, और पानी जो है वो द्रव्यवाचक हो गया। राज ने सोने की चेन पहनी है। राज जो है वो व्यक्तिवाचक हो गया, सोना जो है द्रव्यवाचक हो गया, चेन कोई भी हो सकती है, ये जो है जातिवाचक हो गई। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करें और इसको आप पूरे मार्क्स स्कोर करें। देखिए चैम्प्स, मैं आपके लिए बहुत ढूंढ के बहुत इजीली समझाने के लिए आपको ये लाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप जो है प्लीज़ इसको, अगर आप पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी समझ सके अच्छी तरह से, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं आने वाले और भी ग्रामर के चैप्टर्स आपको अच्छी तरह समझा सकूँ, ताकि आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकें।